2024 चुनाव में इस बार बिहार जो है वो केंद्र बिंदु बन गया है और केंद्र बिंदु बनते ही गजब का गेम शुरू हो गया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को आगे बढ़ा करके प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए खड़ा किया जा रहा है। बार बार लालू प्रसाद ठेल करके उन्हें दिल्ली पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार उन्होंने दिल्ली भेजकर 3 दिवसीय दौरा करवाया और उसमें कई नेताओं से मुलाकात करवाई। वहीं अब सोनिया गांधी से हाथ पकड़ कर ले जाने के लिए तैयार हैं। इन सब के बीच में अमित शाह की बिहार रैली हुई और इस रैली में लालू पर जितना सॉफ्ट रहे उतना ही ज़्यादा अमित शाह नीतीश पर अटैकिंग मोड में दिखे। साथ ही तेजस्वी यादव को क्लीन चिट देने के पीछे शाह की रणनीति क्या है, ये बात अब सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह ने नीतीश कुमार के हिसाब मांगने पर कहा कि कलम लेकर के बैठिए, आपको हिसाब दे रहा हूं कि विशेष राज्य के दर्जा के डिमांड आपका कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दिया है। उन्होंने 125 करोड़ देने का वादा किया था, लेकिन 135 करोड़ अब तक खर्च हो चुके हैं। मैं पिछले 7 साल का हिसाब लेकर के आया हूँ। इसमें महामार्ग पर 14,000 करोड़, ग्रामीण सड़क पर 22,000 करोड़, रेलवे पर 56,000 करोड़, हवाई अड्डे पर 1280 करोड़, पर्यटन पर 1600 करोड़, पेट्रोलियम गैस पर 32,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसके साथ ही भाजपा का गेम प्लान क्या है वो आप समझिए। 2024 का शंखनाद बिहार की धरती पर करते हुए कहीं ना कहीं अमित शाह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनके निशाने पर इस बार लालू नहीं नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं। वो जंगल राज, अपहरण करने वाले और अपराध का करके डर पैदा करने वाले लोगों के साथ हैं, उनको प्रश्रय दे रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए साफ तरीके से पुरानी बातों को याद कराते हुए अमित शाह ने कई नाम सामने रखे। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने किसे धोखा नहीं दिया है। देवीलाल को, जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद यादव को, जीतन राम मांझी को, रामविलास पासवान को, लालू प्रसाद को और अब तो आरसीपी सिंह के साथ साथ और 2-3 लोग नज़र आ रहे हैं जिनको नीतीश कुमार जल्दी ही धोखा देंगे और उनके अरमानों पर पानी फिरा देंगे। उसमें उनका इशारा अशोक चौधरी, संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा पर था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के रिश्ते सिर्फ सत्ता तक साथ में होते हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार कांग्रेस और लालू की गोद में जाकर बैठ गए हैं। दोनों को लगातार विरोध में राजनीति करते रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमित शाह ने जो पासा फेंका है वो मुख्य पासा है बिहार में लोकसभा की सीटों को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के अमित शाह ने ऐसा जाल, माया जाल बुन दिया है जिसको लेकर के जदयू के भीतर खलबली मचने की बात कही जा रही है। अमित शाह ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 16 सीटें जदयू की उनके खाते में आ गई है और जदयू के जो भी नेता अब जब उनको सीट नहीं मिलेगा महागठबंधन में तो वो हमारे तरफ आ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से लालू पर सॉफ्ट और नीतीश पर अटैकिंग मोड में अमित शाह रहे, उसने साफ कर दिया है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। पूर्णिया किशनगंज को ही क्यों चुना, इसको लेकर के उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सीमांचल में चुनाव जीतना जरूरी है और भाजपा की झोली में इस बार सीमांचल भी होगा। 30 मिनट में लगभग 6 दर्जन बार अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम लिया और खास करके सीमांचल की जनता को स्पष्ट तरीके से बताया कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो आपको हर तरह से सुरक्षित रखने, आपके अधिकारों को दिलवाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि 2024 और 25 में दोनों स्थिति में इस बार बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा दावा करके गए हैं अमित शाह। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर जो मंथन चल रहा है उस मंथन में क्या अपडेट सामने नज़र आता है, क्योंकि जहां एक तरफ लालू प्रसाद पर सॉफ्ट होकर के नीतीश कुमार के लिए टेंशन दे दिया है अमित शाह ने, वहीं लालू प्रसाद को लेकर के पहले से ही जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं।
तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर नहीं देते हैं नीतीश कुमार, तो अमित शाह की जो बात है कि जल्दी ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर होंगे, ये सच हो सकती है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386